करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। धूल वतन से ओम शांति। आज 12 जून 2020, आज बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, परमात्मा की औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई अवगुण, कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण अर्थात अवगुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? कौन सा निश्चय और नशा है आप संगम युगी ब्राह्मणों को? उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते, इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। इतनी उच्च प्राप्ति हो रही है, इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है। अब अशांति निकलेगी कैसे? तो बाबा कहते हैं शांति निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है।
यह भी तुम बच्चे जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे। पर कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो, बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अब कहते भी तुम समझ सकते हो, ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद कौन है। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। तब इस समय बाबा कहते इस समय क्या कहेंगे, आसुरी संप्रदाय जो है वह ईश्वरीय संप्रदाय में परिवर्तन होते हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय जाना है, पहचाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। सतयुग में है दैवी औलाद, इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बी के हैं, रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। सतयुग में जब दैवी राज्य है तो सुखी है, बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वह रचता है ना, शिव बाबा है ही रचयिता, नर्क का क्रिएटर तो नहीं। उनको कौन याद करेंगे, नर्क का क्रिएटर तो दुख देने वाला हुआ, तो बाबा कहते दुख देने वाले को कौन याद करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं, इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। ये समझ रखनी चाहिए, हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी बस थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद है। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं, दैवी औलाद बनने के लिए। बाप आते ही है क्या करने, आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद में परिवर्तन करते, ईश्वरीय औलाद से फिर हम दैवी औलाद। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं, तब बाबा कहते क्या करना है,
सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आए ही हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ, याद छप जाती है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा यह है हमारा बाप है। अब यह तो फिर बेहद का बाप है। जैसे एक लौकिक में भी याद रहता ये मेरा पिता है, तो बाबा कहते ये भी तो हमारा बेहद का बाप है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य के जन्मों का वर्षा ले रहे हैं फिर से, तो बुद्धि से वर्षा ही याद है। बाबा कहते बुद्धि में क्या रहे कि हमें क्या प्राप्ति होने वाली, तो वे वर्षा याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। यह जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट इस दुनिया में जो भी प्यारे से प्यारा संबंध है सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई कि गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते रहते बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। क्या बन गए इस समय तक? तो बाबा कहते इस दुनिया में कौड़ी तुल्य बन गए। अब बाप के बने हो तो अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। सत्युग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते। जिस सुख का गायन है तो बाबा कहते वह सुख देते हैं एक बाप। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, अब यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं यहाँ मधुबन में बैठ जाए या सेंटर में रह जाए, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। इतने बच्चे तो फिर एक साथ एक जगह रह भी नहीं सकते। बाबा कहते यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। मधुबन आते हैं बाबा से मिलने तो बहुत उमंग से आते हैं। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं, बाप आते हैं कल्प कल्प हेवन के लायक बनाने। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। सब हम भाई भाई हैं, तो बाबा कहते लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते। माया कितनी जबरदस्त है, कितना परेशान करती, कितना बाबा कहते वार करती है बार बार। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी बाप की याद में बाबा कहते रहने नहीं देती, तो वह बाप को याद तो पड़ते हैं ना। फिर जो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को याद आते। बाबा का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बाप के और कोई नहीं है जिसको याद करे। तब बाबा कहते मेरे को तो तुम्हारे सिवाय कोई है नहीं जिन्हें मैं याद करूं।
तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारे मित्र संबंधी चाचा काका मामा न जाने कहाँ कहाँ। तो बाबा कहते तुम्हारे लिए तो बहुत है, याद कहाँ कहाँ भटकती जाती है, बुद्धि इधर उधर भटकती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है, बाप का एक ही धंधा। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे और बाप का एक ही धंधा। क्या धंधा फिर बाबा ने याद दिलाया? तुमको स्वर्ग का वारिस बनाना। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो, गॉड फादर है ना, तुम आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हो। माया ने छीछी बना दिया, अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। तब बाबा कहते देखो चिट्ठी नहीं लिखते तो ओना हो जाता। बाप को फिक्र होता है जीता है कहाँ माया के वश मर तो नहीं गया। तो बाबा कहते फिर ओना रहता। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देहाभिमान है। बाबा कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। जीते हो बाबा के हो तो खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो, कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। तो बाबा ने कहा तुम स्वराज्य अधिकारी है ना। तो बाबा कहते क्या कि तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों को ऐसे वश में करना जो कोई भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में होती, कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहां कोई भी गंध की चीज नहीं होती। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाबा कहते कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है बहुत गई थोड़ी रही। तो क्या कहते थोड़ी भी अब जाए, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना बस बाकी थोड़ा समय, अभी ये तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है, फिर जाएंगे घर, नए घर। तो बाबा कहते वह है हद की बात और ये है बेहद की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। है उनका भी बुद्धि बल और तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। एक ही जगह बैठकर पूरे पूरे शहर को खत्म कर दे। बाबा कहते फिर यह सेनाएं एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। जो कहते हैं ना बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते फिर ये सेनाएं एरोप्लेन आदि भी काम नहीं आएंगी। तो वह है साइंस बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। साइंस की कितनी इन्वेंशन है। तो बाबा कहते वे विनाश के लिए, वे तो जो भी खोज करते वो है ही विनाश के लिए, वे विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं। तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो, ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं, पर कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, तो बाबा क्या युक्ति बताते,
सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। कौन से? बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करेंगे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाबा कहते मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे ना बाबा, आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, आप पर बलिहार। ये हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे? इनको तो नहीं देते हो। किनको? ब्रह्मा को। इसने भी सब कुछ दे दिया। ये थोड़े यहाँ बैठ महल बनाएंगे, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करन करावन हार है। डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे लिए एक ही हो। सबसे संबंध टूटा, बस हमारे लिए तो बस आप एक ही हो। आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। और बाबा फिर क्या कहते? सिर्फ तुम बच्चे हो मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियों को याद करते। मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का माखन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो। प्राप्ति कितनी ऊंची है। कैसे ये खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कितनी उच्च प्राप्ति। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। ऐसा समझते हैं कि देवी देवताओं को भी तो बच्चे थे। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे? बाबा कहते बच्चे तो थे ना उनके, परंतु उन्हों को कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते। अब तुम बच्चों को बाबा श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते। अगर बाप का उलाना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी मानेंगे। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन कहेंगे जो बाबा कहे। बाबा कहते कि वे क्या कहेंगे? जो बाबा कहे, यानी तुरंत मानते। पूरी मदद नहीं देते तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप का बनकर और बाप को पूरा मदद नहीं करते तो घाटा है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आता हूँ बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए। तब क्या टेंशन देना है? बाबा कहते बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। वो तो चाहती है कि ये मेरे फंदे में फंसे, पतित बने, गफलत करे, लेकिन तुम्हें नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों पर जास्ती माया वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी आगे। बाबा कहते यहाँ भी जब तुम मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। यानी बाबा कहते जैसे वैद्य कहता है ना कि जो बीमारी नहीं हुई वह भी बाहर आएगी, बड़े बड़े तूफान आएंगे। ऐसे बाबा कहते कि बहुत बच्चे जिनको फिर बाबा का बनने के बाद बहुत से मित्र संबंधी कहाँ कहाँ बुद्धि फंसती। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए।
हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो, किस लिए लेते हो ये ज्ञान? तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह सब तुमको देता हूँ। तो क्या करते बाबा? आप समान बनाते, बाकी सिर्फ बाबा आप समान बनाते हैं गुणों में, शक्तियों में, लेकिन फिर बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। बच्चों को चाबी नहीं देते ना। बाबा कहते बाप केवल तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, देख भी लेंगे तो उससे कोई बन थोड़ी जाएंगे। तो तुम्हें वर्षे में ही क्या मिलता है? विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। मुख्य है पढ़ाई, पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या? भक्ति की, साक्षात्कार किया, फिर क्या? कोई कृष्ण को बातों नहीं लिया। तो बाबा कहते भक्ति की माला ही फिर अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग और तुम्हारी राजाई अलग। उनके दिन उनको रात कहा जाता, उनको दिन और उनको रात। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग रात। तो अभी तुम समझते हो इन बातों को। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो ज्ञान देते उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। तो बाबा कहते बाप को अपना समाचार जरूर देना है खुश खैराफत का। अब है वरदान आज का। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम सेवाधारी भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी बनाने की, दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास है। किसके पास? शिव बाबा के पास। जादू की चाबी के मौफिक होगा।
अच्छा, अब है आज का स्लोगन, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। स्लोगन है, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, इसमें मूल्य का सार था। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। पहले थे आसुरी औलाद, अभी क्या बने हो? ईश्वरीय औलाद। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। तो इस समय संगम युग पर बाप हमें आप समान बनाते हैं, तो बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से